हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, आप सभी छात्रों को जो 2025 का यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का एग्ज़ाम है, उन सब लोगों को मेरी तरफ से यानी कि मनोज सर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। कुछ घंटे आप लोगों के लिए शेष हैं इस एग्ज़ाम के लिए और आपका जो लक्ष्य है उसकी तरफ आप एक कदम आगे बढ़ चुके होंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि उस लक्ष्य में आप सफल हों और अच्छे तरीके से सफल हों और चाहूँगा कि आप अंतिम सफलता तक पहुँचें यानी कि फाइनल सिलेक्शन लें, जिसके लिए पहला कदम आपका 25 मई को स्टार्ट हो रहा है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और स्टडी IQ-IAS की तरफ से भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, एक चीज़ बस लास्ट पॉइंट पर मैं कुछ बातें आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम आप लोगों के सपने का एग्ज़ाम तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। और जितना बड़ा सपना होता है उतनी ही ज़्यादा चैलेंज और चुनौतियाँ होती हैं और उतनी ही ज़्यादा उसमें हमें ध्यान रखने की आवश्यकता भी होती है। तो इस एग्ज़ाम में मेरा अब तक का जो अनुभव रहा है, जो मैंने यूपीएससी में चारों बार मैंने प्री क्वालिफाई किया, चारों बार मेंस लिखा, 3 बार इंटरव्यू फेस किया और यूपीपीसीएस में सिलेक्शन लिया, उसका मैं आप लोगों के साथ एक अनुभव साझा करना चाहूँगा कि भाई लास्ट मोमेंट पर आपको क्या करना चाहिए और एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी आप लोगों के पास समय है, तो आप आराम से कुछ घंटे के अंदर रात को अच्छी नींद लें प्रॉपर तरीके से। दूसरा, अब कुछ घंटे पहले अपनी पढ़ाई को पूरी तरीके से बंद कर दीजिए और अपने दिमाग को पूरी तरीके से शांत रखें। दिमाग को शांत रखें, ठीक है ना। कोई कुछ भी कहे, पढ़ाई देखिए जो होना था वो हो चुका है। लास्ट मोमेंट पर हमें ये लगेगा कि हमारा ये छूट गया है, वो छूट गया है। इवन एग्जाम से 2 मिनट पहले तक भी आपको यही लगेगा कि मेरा ये रह गया, वो रह गया। ऐसा कुछ नहीं रह गया। अपनी मेहनत पर और ऊपर वाले पर पूरा विश्वास रखिए कि अगर आपने जो कुछ पढ़ा हुआ है वो एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन में सामने आएगा तो डेफिनेटली आपको याद आ जाएगा। और ये मेरा अपना अनुभव बता रहा हूं। मैं भी एक ही दिन के एग्जाम के लिए, रिवीजन के लिए, जिस समय मेरा अगले दिन 14 मई को एग्जाम था 2003 को, और मैं सोचिएगा कि 13 तारीख की रात को 8-9 बजे तक मैं जयपुर सेंटर पर पहुंचा और अपने साथ 2 बैग लेकर के गया रिवीजन करने के लिए, जीएस के लिए भी। और उस समय आपका एक सब्जेक्ट और भी होता था ऑप्शनल का। पहले सीसेट नहीं होता था तो ऑप्शनल का होता था। तो सोचिए, कुछ घंटे के लिए मैं रिवीजन करने के लिए इतना सब कुछ लेकर के गया। आपको क्या लगता है कि ये पॉसिबल है? और सब कुछ मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं क्या छूट गया है, क्या रह गया है, कुछ याद नहीं आ रहा है। बाकी सब बेकार है। मैं खोल करके भी बैठा, पढ़ने की कोशिश कर रहा था और ऐसा लग रहा था सब मैं भूल रहा हूं। लास्ट में अपने आप को मैंने कूल किया, शांत किया और मैंने सारी किताबें, कॉपी रात को 10 बजे, 9:30 बजे के आसपास बंद कर दी। अपने आप को सेटिस्फाई किया कि भाई जो होना था वो हो चुका। अब इनको रिवीजन करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट होगा और याद वही आएगा जो आपके अवचेतन मन में मौजूद है, जो आपके अवचेतन मन में पढ़ करके जो सेट हो गया है वो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा क्वेश्चन देख करके। ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं। इसलिए बिल्कुल कूल रहिए, पढ़ाई लिखाई बंद कर दीजिए, एंजॉय कीजिए बच्चों के, अपने दोस्तों के साथ में इधर से उधर अपने जोक सुनिए, फिल्म देखिए, अच्छी फिल्म देखिए, घूमने जाइए, पार्क में टहलिए और सब कुछ छोड़ दीजिए। बस इतना आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितना शांत रहेंगे, जितना कूल रहेंगे, आपका एग्जाम उतना ज्यादा बेहतर होगा। प्रेशर में जाएंगे, 2 क्वेश्चन ज्यादा गलत कर बैठेंगे। इसलिए कोई भी प्रेशर बिल्कुल भी लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल बढ़िया ठंडा खाना खाइए, अपने साथ अच्छी एक पानी की बोतल लेकर के जाइए, ग्लूकोन वगैरह को मिला करके लेके जाइए, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, ठीक है ना। और साथ के साथ कुछ जरूरी चीजें हैं जो एग्जामिनेशन हॉल के लिए आपको ध्यान रखनी है। आप अपना जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड ध्यान से रख लीजिए। जो
पेन यूज करना है उस पेन को अभी से संभाल के रख लीजिए। फोटोग्राफ और आईडी कार्ड अपना संभाल के रख दीजिए, आईडी कार्ड वगैरह, ये सब आपकी सारी चीजें आप संभाल करके अभी रख लीजिए। लास्ट मोमेंट पर मत तलाशिए बिल्कुल भी। और एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के आपको जो क्या करना है, हॉल के अंदर वो ध्यान रख लीजिए लास्ट मोमेंट पर, और वो ये है कि पेपर आपको टफ आए या कैसा भी आए, पेपर वहां से स्टार्ट करना है जहां से आपके इजी क्वेश्चंस मिलते हो, इजी क्वेश्चंस मिलते हो। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। एक बार में 1 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर जाइए, और जितने भी 25, 30, 40 जितने भी इजी क्वेश्चंस आते हैं 1 घंटे के अंदर, 1 आवर में, ये जो कंसेप्ट है 1 घंटे का, 1 घंटे का, उसको आप प्रॉपर तरीके से लगभग 35 से 40, 50 क्वेश्चन तक इसको सॉल्व कर दीजिए, जितने भी आसान जो आपको आते हैं। जहां से देखिए पहला क्वेश्चन आसान लगता है तो पहले से करिए, 100वां क्वेश्चन आपको आसान लगता है 100वां करिए, बीच में 50वां क्वेश्चन लगता है, 75वां क्वेश्चन लगता है, 74वां, कोई भी क्वेश्चन आपको जहां से इजी लगना शुरू कर देता है वहीं से शुरू करिए। और स्टार्टिंग से पूरा मत देखिए, बिल्कुल मत देखिए। टफ क्वेश्चंस होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे, हो सकता है स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चंस हों जो बहुत टफ हों, लास्ट में भी ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो बहुत टफ हों, बीच में जहां खोलेंगे वहां पे भी आपके टफ हो सकते हैं। लेकिन ऐसा अभी कभी होता नहीं है कि पूरा पेपर ही टफ हो, आपको ना आए। और पेपर होता क्या है टफ, जो आपको नहीं आता, और जो नहीं आता उसको सोच करके कोई फायदा है नहीं, और जो आता है उसको आप कर लोगे। तो वहीं से करिए। पहला 1 घंटा इसमें कीजिए, और दूसरा 1 घंटा जो है, दूसरा 1 घंटा जो सेकंड है ये वाला, इसको बाकी क्वेश्चंस के लिए रहने दीजिए। और कोशिश कीजिए कि जो पहले क्वेश्चंस कर रहे हैं उनको टिक करिए, एक पेज पर 4 या 5 या 3 या 4 क्वेश्चन जो भी आते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, टिक करिए, और साथ के साथ आप अपना सर्कल करते जाइएगा, साथ के साथ करते जाइए, यानी कि पेज वाइज, एक पेज पर जितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। इससे आपकी मिस्टेक नहीं होगी बिल्कुल भी। और कूल होकर के, किसी से बातचीत नहीं, किसी से टेंशन नहीं, कोई कितना भी डिस्कस करे एग्जामिनेशन हॉल के पास में या कुछ भी, कि ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा, वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा, बहुत सारे डिस्टर्ब करने वाले लोग भी हो सकते हैं। आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है, नो नीड, किसी तरह का कोई काम नहीं करना। शांत रहिए, अकेले रहिए, आराम से ग्लूकोज वाला पानी पीजिए, ग्लूकोज नहीं है तो चीनी और नमक घोल के लेके जाइए, आराम से उसको चिल रहिए, ठीक है ना। किसी के साथ कोई मस्ती नहीं, कोई कुछ नहीं, आपका जिंदगी का एग्जाम है, अच्छे से दीजिए। और 2 घंटे के अंदर 2 रिवीजन का कोशिश कीजिए। 1 घंटे में पहला पूरा एक पेपर पढ़ जाइए और इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए, ठीक है ना। दूसरे घंटे में बाकी बचे हुए क्वेश्चंस पर कोशिश करनी है, जो आपको नहीं आते उसको क्रॉस करते जाइए, और जो आपको आते हैं, जिन पर लगता है कि मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, उस पर आप फोकस करिए। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो नहीं आते होंगे, उन पर समय देने की जरूरत नहीं है, उस पर क्रॉस मारते जाइए साथ के साथ, कि ये नहीं हो सकता, हमने पढ़ा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, तो उस पर टाइम क्यों देना है। और कभी भी अड़ोस पड़ोस के लोगों को देखने की कोशिश मत करना, क्योंकि इतना ध्यान लीजिए कि आपसे ज्यादा योग्य आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी नहीं है। हो सकता है वही गलत कर रहा हो और आप गलत करके चले जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। और दूसरी बात, इसमें मैक्सिमम 100 में से, जीएस में से ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम जो आप क्वेश्चन करेंगे वो करने की कोशिश करिएगा 60 से 70 क्वेश्चन के आसपास, बस मैक्सिमम, इससे ज्यादा करने की कोशिश मत करना। अगर पहले पारी में, पहले घंटे में 35 से 40 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो 60-70 तक करिए, बाकी छोड़ दीजिए। वरना नेगेटिव जितने ज्यादा करोगे, नेगेटिव होते जाएंगे, उतने आपके माइनस में होते चले जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन, क्योंकि 45 से 45 क्वेश्चन पर आपके पास हो जाते हैं, इतना सफिशिएंट है। 70 क्वेश्चन से ऊपर लेकर जाओगे उतना ही ज्यादा आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। और सीसेट में आराम से आप कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग करिए। मैथ के क्वेश्चंस को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो, अगर आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो मत। और लंबे क्वेश्चन सीसेट में जिनमें आपकी कैलकुलेशन ज्यादा है,
टाइम टेकिंग ज़्यादा है उसको मत करिए। पहले जो इजी और छोटे क्वेश्चन है उन पर सॉल्व करते जाइए और आराम से पढ़ते जाइए। और इसमें भी देखिए सीसेट केवल क्वालिफाइंग है, 28 क्वेश्चन सही करने हैं 80 में से 27 क्वेश्चन। तो कोशिश करिए कि लगभग 50 से 60 क्वेश्चन ही मैक्सिमम आप करें, 50 क्वेश्चन के आसपास, मैक्सिमम 50 क्वेश्चन। मैंने 60 फिर भी लिख दिए, कोशिश करना है कि 50 क्वेश्चन के आसपास, 50, 52, 53, 54, बस। इससे ज़्यादा करोगे आपके गलत होने के चांस बढ़ जाएंगे और नेगेटिव क्वेश्चंस, नेगेटिव मार्क्स चले जाएंगे। तो इतना ही बस ध्यान रखिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, बस इतना पॉइंट याद रखने की जरूरत है, ठीक है ना। पढ़ाई लिखाई बंद कीजिए, अच्छी नींद लीजिए, शाम को जल्दी बढ़िया खाना खाइए, मनपसंद खाना बनवाइए, खाना खाइए, आराम से सोइए, ठीक है ना। शाम के टाइम में आराम से आप मूवी देखने जाइए, मूवी देखिए, कूल रहिए। अगले दिन सुबह जल्दी समय पर अपने एग्जामिनेशन हॉल पर पहुंच जाइए, समय निकाल कर पहुंचिए। कोशिश करना है कि आधा 1 घंटा पहले हम सेंटर पर पहुंच जाएं। अगर 1 घंटे की डिस्टेंस है जाने की तो 2 घंटे पहले निकलिए, लास्ट मोमेंट पर नहीं। वरना कई बार आपने देखा है कि बहुत अच्छी मेहनत करने के बावजूद भी आप समय पर सेंटर पर नहीं पहुंच पाते, तो आपका गेट बंद हो जाता है, एंट्री नहीं मिल पाती, आपकी पूरी साल बर्बाद हो जाती है, वो किसी काम की नहीं है। इसलिए थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे तो हमारे ईगो को बुरा नहीं लगने वाला है कि भाई हम जल्दी क्यों आ गए। आप समय के पाबंद है, पहले पहुंच जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से एंजॉय करिए, ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से रहिए। और आप में से जो सभी छात्र जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं और चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, तो 2026 के लिए मई मॉर्निंग बैच आपका लॉन्च हो चुका है, जिसमें एडमिशन की लास्ट डेट 31 तारीख है। तो अभी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ, यानी कि मनोज सर के साथ, एम के लाइव कोड के माध्यम से 31,999 रुपए में। और आपके हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए आप सभी छात्र जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे साथ जून बैच ज्वाइन करिए, जिसका नया बैच शुरू हो रहा है 2 जून से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एम के लाइव कोड और 14,999 रुपए में यह बैच आपको मिल जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। बाकी कोई भी डाउट हो तो मुझे यहां पर कनेक्ट कर लीजिएगा, मेल आईडी या टेलीग्राम व्हाट्सएप पर, और कोड एम के लाइव जरूर लगाइएगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।